हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है कर्नाटक का एक ज़िला लगता है यादगीर ज़िला, और इसी यादगीर ज़िले का एक इलाका लगता है अम्बेडकर लेआउट। इसी अम्बेडकर इलाके का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सानू है और इसकी उम्र करीब 22-23 वर्ष के बीच है। यह 6 जून 2024 को सुबह सुबह अपने घर से निकलकर और अपने पड़ोसियों के घर पर जाकर पूछताछ करता है कि उसकी एक भतीजी जो कि 3 साल की रहती है और इसका नाम मीनाक्षी है, वह अपनी भतीजी के बारे में पूछताछ करने के लिए अपने पड़ोसियों के घर पर जाता और सभी के दरवाजे जा जाकर वह इसी बात की जानकारी लेता कि आखिर उसकी 3 साल की भतीजी मीनाक्षी किसी के घर पर आई है क्या। तभी सभी पड़ोस के लोग जो है वह लोग कहते हैं कि किसी ने भी मीनाक्षी को नहीं देखा और ना ही किसी के घर पर मीनाक्षी आई है। धीरे धीरे घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सानू के साथ साथ पूरे परिवार के लोग जो है मीनाक्षी को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मीनाक्षी एक 3 साल की छोटी सी बच्ची जो कि खेलते खेलते कब घर से बाहर निकल गई किसी को कुछ पता ही नहीं चला, और काफ़ी देर हो जाने के बाद सब लोग जो है उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन आसपास जितने भी घर थे हर जगह सानू यह पता करने की कोशिश कर चुका था कि आखिर मीनाक्षी है या नहीं, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने मीनाक्षी को नहीं देखा, ना ही किसी के घर पर मीनाक्षी खेलने के लिए गई थी। सबको लग रहा था कि मीनाक्षी आसपास खेल रही होगी, आ जाएगी, लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है तब सब लोग जो है परेशान हो जाते हैं। सानू की पूरी फैमिली जो है उस मीनाक्षी को ढूंढने में निकल पड़ती है और धीरे धीरे शाम हो जाता है, लेकिन मीनाक्षी का कोई भी पता नहीं चलता है। तभी उसके पड़ोसी में से एक व्यक्ति कहता है कि क्यों न जो हमारे घर के पास में एक कुआं है, काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, उस कुएं में भी एक बार जाकर मीनाक्षी की तलाशी ले लेते हैं। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि आखिर 3 साल की छोटी बच्ची वह जो है कुएं तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए सब लोग कुएं की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति सानू से कहता है कि एक बार चलकर कुएं की भी तलाशी ले लेते हैं, तभी सानू जो है कुएं की तलाशी लेने के लिए जाता है। और वह जैसे ही वहाँ जाता है देखता है कि कुएं के अंदर से जो है एक छोटी बच्ची का हाथ दिखाई दे रहा है। जैसे ही उस छोटी बच्ची का हाथ देखता है सानू जो है ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, क्योंकि इसे पूरा यकीन हो चुका था कि उस कुएं में से जो छोटी बच्ची का हाथ दिख रहा है वह कहीं ना कहीं उसकी भतीजी मीनाक्षी का ही है। ये सानू जो है पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आने के बाद किसी प्रकार से मीनाक्षी को बाहर निकालती है, लेकिन मीनाक्षी की सांसें जो है थम गई थी, यानी कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहती है। इन सब के बाद से सानू के पूरे परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि उतनी छोटी बच्ची आखिर किसी से उसकी क्या दुश्मनी थी, क्योंकि वह उस कुएं में खुद से जाकर गिर भी नहीं सकती, क्योंकि यह भी 3 साल की छोटी सी बच्ची थी। आखिर कुएं तक वो कैसे पहुंच सकती है। तभी पुलिस जो है मीनाक्षी के शव को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है और इसी बारे में पूरे परिवार वालों से और आसपास के सभी पड़ोसियों से पुलिस पूछताछ करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से पुलिस को यह बात पता चल जाता है कि मीनाक्षी की हत्या की गई है, मतलब उसे किसी भी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाया गया है, ना ही किसी और वजह से मीनाक्षी जो है अब इस दुनिया में नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह बात साफ हो चुकी थी कि मीनाक्षी की मौत जो है वह पानी में डूबने की वजह से ही हुई है, क्योंकि वह 3 साल की बच्ची वह पानी में डूब चुकी थी और जिस वजह से
उसका दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। इधर पुलिस वाले अब इस घटना के बारे में सभी से पूछताछ कर ही रहे थे कि एक पड़ोसी जो है सामने आकर कहता है कि उसने अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की जिसकी उम्र 13 साल की है, उसका नाम नेहा है, और उसी के साथ सुबह सुबह उसने मीनाक्षी को जाते हुए देखा था। इतना बात सुनते ही सानू जो है वह एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पुलिस के सामने यह कहता है कि हमारी मीनाक्षी को जो है उसी नेहा ने मारा है। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ यह कैसे कह सकते हो कि मीनाक्षी को जो है नेहा ने ही मारा है। तब सानू बताता है कि हाँ, इन सब के पीछे नेहा का ही हाथ है, क्योंकि उसके अलावा हमारा जो है किसी से लड़ाई झगड़ा और किसी से आपसी दुश्मनी नहीं है। तभी पुलिस जो है उस नेहा को गिरफ्तार कर थाने लाती है पूछताछ करने के लिए। और जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंचती है, नेहा जो है सानू के घर से बगल में ही रहती थी, और जैसे ही पुलिस उसके घर पर जाती है, अगर कोई गलती नहीं किया रहता तो वह इतना घबराता नहीं, लेकिन नेहा जो है पुलिस को देखते ही इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि उसके सर से पसीना लगातार बहने लगता है। तभी पुलिस को भी कुछ शक हो जाता है, और पुलिस जब उसे थाने लेकर आती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वह 13 साल की लड़की वह कहीं ना कहीं डर जाती है और पूरी घटना के बारे में पुलिस को बता देती है। तब यह लड़की नेहा पुलिस के सामने यह बयान देती है कि उस छोटी बच्ची मीनाक्षी की हत्या इसने ही की है। इसने उस छोटी बच्ची को ले जाकर बहका फुसला कर अपने घर लेकर गई थी खेलने के लिए, और वापस आते समय उसी कुएं पर ले जाकर उस कुएं में धक्का दे देती है, और उसके बाद जो है वह अपने घर चली जाती है। जब पुलिस यह पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तब वह बताती है कि वह सानू के पीछे कई सालों से पड़ी थी, लेकिन सानू जो है उसे जरा सा भी भाव नहीं देता था, बल्कि वह बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती किया था जिसके साथ सानू का मिलना जुलना उठना बैठना सब कुछ था। इधर इस लड़की को भी जो सानू को कहीं ना कहीं पसंद करती थी, और यह चाहती थी कि सानू के साथ इसकी दोस्ती हो जाए। यह कई बार अपनी दोस्ती का इजहार भी की थी सानू से, लेकिन सानू जो है इसे साफ मना कर देता था, क्योंकि सानू इससे उम्र में बहुत बड़ा था और यह लड़की अभी उम्र में काफ़ी छोटी थी। इसलिए सानू इससे दोस्ती नहीं करना चाहता था, और वह बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती कर चुका था, जिस बात को लेकर यह हमेशा उससे बहस करती थी कि आखिर तुमने बहुत सारी लड़कियों के साथ रिश्ता रखा है और मुझसे तुम क्यों नहीं दोस्ती करना चाहते हो। और यह लड़की का दोस्ती करने का इरादा यह था कि बाकी लड़कियों की तरह ये भी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, जिसके साथ यह घूमना फिरना बातचीत करना सब कर सकती है। लेकिन सानू जो है इन सब से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि इसकी उम्र अभी महज 13 साल की ही रहती है। इसलिए वह इससे साफ साफ मना कर देता है कि वह इससे दोस्ती नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर नेहा ने सानू को धमकी भी दिया था कि तुम जो कर रहे हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, और वह इसे काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाना चाहती थी। वह चाहती थी इसे काफ़ी दर्द देना, इसीलिए उसने इसकी भतीजी को इस तरीके से ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि सानू जो है सबसे ज़्यादा प्यार अपने घर में अपनी उस छोटी सी भतीजी से करता है, जिसे वह दिन भर बाहर घुमाने के लिए लेकर निकलता था, और इसीलिए उसने उसको दर्द पहुंचाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए उस छोटी सी बच्ची के साथ इस प्रकार की हैवानियत जैसी हरकत की। तो फ्रेंड्स, यही रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक लड़की अपनी हवस को मिटाने के लिए और बाहरी
दुनिया में हर एक लड़कियों की बराबरी करने के लिए उसे भी कहीं ना कहीं लड़कों से दोस्ती करना था, और उसने जिस लड़के को पसंद किया वह लड़का उससे उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। जब वह इसकी दोस्ती को ठुकरा देता है तो यह लड़की उससे बदला लेने के लिए किस प्रकार उसके घर की 3 साल की मासूम बच्ची की जो है हत्या कर देती है।